बेटा लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स जो आपका पीएमसी का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट जो कि आपको फेडरल की बुक जो आपके पास है उसमें चैप्टर नंबर 12 के अंदर यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट मौजूद है। और ह्यूमन हार्ट के बाद और मज़ीद फर्दर टॉपिक जिसके अंदर मौजूद है, एक टॉपिक वो भी हमने जो कार्डियक साइकिल है वो भी इस चैप्टर से पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12 से। पहले देखते हैं हार्ट के हवाले से ह्यूमन हार्ट की एक्सप्लेनेशन जो कि सिर्फ पेज नंबर 267 और 268 पर कम्प्लीटली मौजूद है और 269 पर थोड़ा सा उसका पोर्शन है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग द ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड ब्लड वेसल्स। और उसके अकॉर्डिंग आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास लिखा हुआ है लिस्ट द जर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड डिफाइन द फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। मेन हार्ट की अगर बात की जाए तो हार्ट के अंदर एट्रिया होता है, वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रिया है, राइट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, उसके बाद उसमें इनलेट है ब्लड वेसल्स का, आउटलेट है ब्लड वेसल्स का। फिर एक आपके पास एट्रिया वेंट्रिकल के साथ, दूसरा एट्रिया दूसरे वेंट्रिकल के साथ, बीच में उसके जो गेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसको वेल्व्स कहा जाता है। वो कौन सी वेल्व है? इसी तरह से राइट वेंट्रिकल से जिस ब्लड वेसल में जा रहा है वहाँ पर कौन सा वेल्व है? लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके पास जो है ब्लड कहाँ जा रहा है वहाँ पर कौन सा वेल्व है? राइट एट्रिया में ब्लड कहाँ से आएगा? राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आएगा? लेफ्ट एट्रिया में ब्लड कहाँ से आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आएगा? ब्लड कौन सा किस में आएगा? ऑक्सीजनेटेड किस में आएगा? डीऑक्सीजनेटेड किस में आएगा? निकल के कहाँ जाएगा? अगर आप इसको पढ़ते हैं बेसिकली एनाटमी आपको पढ़नी है, किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट यानी कि पढ़ना है आपको बेसिकली। ठीक है, तो हार्ट का फंक्शन क्या होता है? पंपिंग ऑफ द ब्लड, पूरा यही काम कर रहा होता है। The heart function as a pump and responsible for the circulation of the blood through the blood vessel. The human heart is a hollow fibromuscular organ. The Greek name for the heart is a cardia, from which we have the adjective cardiac. The Latin name of the heart is the Latin name for the heart is co-rounded point of the cone is the apex, and the larger flat part of the opposite end of the cone is the base. आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ बेटा कि बट के यहाँ पर तना द स्टडी ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस और द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एंजायोलॉजी। व्हाट इज एंजायोलॉजी? स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एंजायोलॉजी। आप लोगों ने एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ा होगा, नहीं तो एंजाइना तो पढ़ा ही होगा। सही, एक पेन का नाम है एंजाइना, जो दिल में दर्द उठता है उसको कहते हैं एंजाइना का पेन, जो कि आमतौर पर सुनने मिलता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एंजियोलॉजी क्या होता है? एंजियोलॉजी स्टडी किसकी की जाए? वो तमाम डिजीज़ जो कि हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट की ब्लड वेसल से रिलेटेड है। ठीक है, वो तमाम की तमाम डिजीज़ को हम किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, किस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ेंगे? एंजियोलॉजी। या किस ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ेंगे? हम एंजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट की अगर बात की जाए तो हार्ट फंक्शन इज द पम्प एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल। द ह्यूमन हार्ट इज द हॉलो फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन। ग्रीक नेम फॉर द लैटिन नेम फॉर द हार्ट इज को फ्रॉम विच वी हैव अपोजिट कॉर्नरी। जो आपके पास लैटिन नेम है हार्ट का वो है कॉर, COR, जिससे क्या वर्ड निकला है? कॉर्नरी। द अडल्ट हार्ट हैज द शेप ऑफ द कोन। द ब्लंट राउंडेड पॉइंट ऑफ द कोन इज कॉल्ड एज एपेक्स। ये ब्लंट एंड है जिसको हम कहते हैं एपेक्स ऑफ हार्ट। सही है, एपेक्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। अपने हाथ को अगर लेफ्ट साइड पर वर्टिब्रीज नीचे की तरफ रखो तो वहाँ पर आपको जो है ना इस तरह से पूरा ओपन पाल्म ऐसे करके यहाँ पर रखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ आकर के ऐसे टकरा रही है। बेसिकली ये एपेक्स क्या होता है? वहाँ पे आगे से टकराता है, यानी नीचे की तरफ अगर आप जाएँ, जो वर्टिब्रीज यहाँ पे आपकी एंड हो रही है लेफ्ट साइड पर, नीचे की तरफ आप जाइए, पूरा पाल्म ऐसे ओपन करके रखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पाल्म पे कोई चीज़ ऐसे आगे टकरा रही है, वो एपेक्स आगे टकराता है। ब्लंट एंड जो आपके पास होता है हार्ट का, दैट इज कॉल्ड एज एपेक्स। एंड अ लार्जर फ्लैट पार्ट ऑफ द अपोजिट एंड ऑफ द कोन इज कॉल्ड एज बेस। कोन के बिल्कुल अपोजिट जाए लार्जर पार्ट जो होता है वो होता है बेस ऑफ द हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट यहाँ से बेसिकली स्टार्ट है। इन अ थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स, लंग्स के पीछे पड़ा होता है, तभी आपके पास जो है लेफ्ट लंग्स के अंदर थोड़ा सा इस तरह का शेप आपके पास ऑब्टेन होता है। मतलब राइट लंग्स तो पूरा बिल्कुल स्ट्रेट आप बनाते हो, लेकिन लेफ्ट लंग में थोड़ी सी इमेजिनेशन आप दे दो, बेसिकली हार्ट का थोड़ा सा पोर्शन उसके अंदर मौजूद होता है। लंग्स के अंदर नहीं होता है, लंग्स जिस जगह पर होना चाहिए उस जगह को थोड़ा सा कैप्चर कर लेता है। कौन? हार्ट कैप्चर कर लेता है। उस नॉच का भी नाम है कार्डियक नॉच, बेसिकली उसको हम बोलते हैं। ठीक है, द पेरिकार्डियम इज अ क्लोज सैक दैट सराउंड्स द हार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट, द आउटर पार्ट एंड द इनर पार्ट। द आउटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ द
इन इलास्टिक वाइट फाइबर्स टिश्यू द इनर पार्ट इज मेड अबव द टू मेम्ब्रेन्स। देखो हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की फर्दर 2 लेयर्स होती है, आउटर वाली लेयर जो सिर्फ एक पर लेयर पर कंसिस्ट है और इनर वाली लेयर जो कि 2 लेयर पर फर्दर कंसिस्ट है। आउटर लेयर वाइट कलर की होती है आपके पास और इनर लेयर फर्दर 2 लेयर्स पर मजीद कंसिस्ट है, 2 मेम्ब्रेन पर मजीद कंसिस्ट है। इनर मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू द हार्ट एंड द आउटर इज अटैच्ड टू द फाइब्रस टिश्यूज। अब देखो हार्ट के ऊपर क्या कनेक्ट है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज बेसिकली आपके पास उसकी जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस टिश्यूज पर कंसिस्ट है और जो उसकी इनर लेयर है उसकी फर्दर 2 पोर्शन है। एक पोर्शन हार्ट के मसल्स के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा पोर्शन आउटर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, the inner membrane is attached to the heart and the outer one is attached to the fibrous tissues. Pericardial fluid is secreted between them and reduces the friction between the heart। देखो सबसे पहले बाहर क्या होगा, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के फर्दर अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखो तो पेरिकार्डियम फर्दर आपके पास 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। एक वो हिस्सा जो हार्ट के साथ बिल्कुल अटैच हुआ हुआ है, सही है, और यानी कि इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि इसके 2 मेम्ब्रेन है, इनर और आउटर। इनर की 2 लेयर्स हैं, पहली लेयर और दूसरी लेयर, और आउटर एक ही लेयर है। आउटर सबसे बाहर होता है जो कि फाइब्रस टिश्यूज़ के साथ फाइब्रस टिश्यूज़ हैं बेसिकली, और जो इनर है जिसकी फर्दर 2 लेयर्स हैं, सही है। इनर वाली मेम्ब्रेन जो है पेरिकार्डियम के 2 हिस्से, आउटर और इनर। इनर के फर्दर 2 हिस्से, आउटर वाला सबसे बाहर फाइब्रस टिश्यूज़ है, इनर वाले के फर्दर जो 2 लेयर्स हैं, इनर वाले की जो लेयर एक है वो एक लेयर हार्ट के साथ कनेक्ट है, दूसरी लेयर फाइब्रस टिश्यूज़ ऑफ द पेरिकार्डियम के साथ कनेक्ट है। अब समझ आ गई बात। The inner membrane is attached to the heart and the outer one is attached to the fibrous tissues. Pericardial fluid is secreted between them, और इनके दरमियान में पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या हो रहा होता है, सिक्रेट हो रहा होता है। ठीक है, एंड reduces the friction between the heart। जिससे कि आपके पास ब्रेन के ऊपर मैनिंग्स के अंदर क्या मौजूद था, आपके पास फ्लूइड मौजूद था, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, शॉक एब्जॉर्बर था। इसी तरह से ये भी शॉक एब्जॉर्बर होता है। जो भी सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं ना उनके ऊपर फ्लूइड की अल्लाह ताला ने कवरिंग रखी है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज है। मेम्ब्रेन के अंदर वो फ्लूइड इसलिए इनक्लोज है ताकि जब भी प्रेशर पड़े तो वहाँ से पानी वाला फ्लूइड निकलकर बाहर बह ना जाए, वहीं पर रहे। ठीक है, and surrounded tissues when the heart is beating। The inelastic nature of the pericardium, inelastic nature of the pericardium as whole prevents the heart from the being over stretched or the overfilled with blood। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछते हैं ये कि भाई हार्ट जो मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो चीज़ कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है उसका साइज बढ़ जाना चाहिए, सही है। तो हार्ट यानी कि हार्ट का साइज़ एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गन जो कि नॉर्मल मूवमेंट इतनी नहीं करते, तो उनके लिहाज से हार्ट नॉर्मल एज में ज़्यादा बढ़ना चाहिए जबकि हार्ट नहीं बढ़ता। जैसे आपने सुना है कि अगर एक लार्ज फिश को किसी एक छोटी जगह पर आप रख दें, पैक कर दें, तो उसका साइज़ नहीं बढ़ा होता। साइज़ बढ़ने के लिए इन्वायरमेंट बढ़ाना ज़रूरी है किसी एक फ़िश के लिए, किसी भी एक चीज़ के लिए। इसी तरह से हार्ट के ऊपर जो पेरिकार्डियम है ना, इट इज़ इन इलास्टिक इन नेचर, लिविंग होती है लेकिन इन इलास्टिक उसकी प्रॉपर्टी होती है। इन इलास्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या होता है, वो हार्ट के अंदर जो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं वो बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बढ़ने नहीं देता उसको। कौन नहीं देता, पेरिकार्डियम, क्योंकि पेरिकार्डियम इन इलास्टिक टिश्यू है। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ दी 4 चैम्बर, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, इंट्रेंस चैम्बर अगर आपसे पूछ ले तो ब्लड का इंट्रेंस चैम्बर है एट्रिया, और ब्लड का एग्जिट चैम्बर कौन है, वेंट्रिकल, जहाँ से ब्लड निकल कर चला जाता है। The atria lies above the ventricle. The heart wall is composed of the 3 layers of the tissues: epicardium, myocardium and endocardium. The heart wall is composed of the 3 layers. हार्ट में जितनी भी वॉल्स मौजूद हैं, हार्ट में जितनी भी वॉल्स मौजूद हैं वो सब किस पर कंसिस्ट है, आपके 3 लेयर पर। ठीक है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम इज अ सेरस मेम्ब्रेन कंप्राइजिंग ऑफ द स्मूथ आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट। The thick middle layer of the heart, that is myocardium, is composed of cardiac muscle cell. The smooth inner surface of the heart chamber is the endocardium, which consists of the simple squamous epithelium over a layer of connective tissue. The heart valves are, अब देखो होता है क्या बेटा, जो हार्ट आपको नजर आता है, जो पूरा मसल आपको नज़र आता है, आपको लगता है कि ये पूरा हार्ट जो है बेसिकली उसके मसल्स हैं। असल में वो पूरे मसल्स नहीं होते, वो 3 लेयर पर कंसिस्ट होता है। सबसे बाहर वाली लेयर, यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि आपके पास क्या मौजूद है, सबसे ऊपर जो लेयर है जो कि कवर करके रख रही है, दैट इज़ पेरिकार्डियम था ना, अरे पेरिकार्डियम था ना, मतलब पेरिकार्डियम के अंदर जो सबसे पहली लेयर होती है वो कहलाती है एपिकार्डियम, जो कि सेरस मेम्ब्रेन है, जो कि स्मूथ आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट, स्मूथ मसल्स पर कंसिस्ट है। उसके अंदर आपके पास क्या मौजूद होता है, नेक्स्ट लेयर होती है, थिक मिडल लेयर होती है और हार्ट की, जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, जो कि किससे मिल करके बनता है, कार्डियक मसल सेल से। उसके अंदर क्या मौजूद होता है, स्मूथ इनर सरफेस ऑफ द हार्ट चैम्बर, दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम के ऊपर
यानी कि और मजीद हम अंदर की तरफ आते जा रहे हैं। तो एंडोकार्डियम के ऊपर क्या चढ़ा होता है? एंडोकार्डियम के ऊपर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो जिस पर कंजेस्ट होता है उसके ऊपर क्या मौजूद होता है? कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। सही है, मतलब इधर देखो अंदर ब्लड भरा हुआ है, ब्लड के साथ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के साथ एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम से ऊपर मायोकार्डियम, मायोकार्डियम से ऊपर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम से ऊपर पूरी कवरिंग हार्ट की, दैट इज कॉल्ड एज एक चीज़ गलत बोल दी, सबसे अंदर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बाहर एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम से बाहर मायोकार्डियम, मायोकार्डियम से बाहर एपिकार्डियम, एपिकार्डियम से बाहर पेरिकार्डियम, जो कि आपके पास इनइलास्टिक इन नेचर, बाकी सारी इलास्टिक इन नेचर है। तो हार्ट के मस्कुलर लेयर्स अगर आपसे पूछ रहे तो वो कितनी है? 3 है। द थिकनेस ऑफ द वॉल्स ऑफ ईच चैम्बर इज डिफरेंट. The atria have comparatively thin walls as they only have to force the blood into the ventricle, and this does not require much power. On the other hand, the ventricles have to force the blood out of the heart as they have the relatively thicker walls. एक चीज़ याद रखें, एट्रिया जो है उसमें थिनर वॉल्स होती है, मतलब एट्रिया की जो वॉल थिन होती है, मतलब ये सारी लेयर थोड़ी थोड़ी होती हैं, जबकि वेंट्रिकल जिसको ब्लड को पंप करके आगे भेजना है उसकी वॉल्स थिक होती है। सही है। अभी एक वेंट्रिकल बड़ा होता है, एक वेंट्रिकल छोटा होता है, एक में मसल ज़्यादा होता है, दूसरे में मसल कम होता है, अभी वो भी बात आएगी। The ventricles have to force the blood out of the heart. They have relatively thicker wall, especially the left ventricle. And this does not require much power. On the other hand, the ventricle have to force the blood out of the heart, and they have the relatively thicker wall, especially the left ventricle, which have to pump the blood around the whole body. The right ventricle has thinner wall than the left ventricle. देखो लेफ्ट वेंट्रिकल, आपके राइट वेंट्रिकल जो होता है वो थिन वॉल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसको सिर्फ और सिर्फ लंग्स में ब्लड भेजना होता है, ठीक है। जबकि जो राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, थिनर वॉल देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर बात की जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपके पास लंग्स से, जिसको जाना होता है बॉडी के ओवरऑल टिश्यूज़ तक। तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा जनरेट करने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाता है आपके पास, उसका साइज़ भी बढ़ जाता है, उसके अंदर मसल का कंटेंट भी बढ़ जाता है। और वो जब फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इतने सारे मसल जब फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड ज़्यादा वहाँ से प्रेशर से बाहर निकलता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ बड़ा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ब्लड का ज़्यादा होता है। क्यों ब्लड ज़्यादा होता है? क्यों? वहाँ पर मस्कुलर कॉन्टेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो एक एक टिश्यू तक पहुँचना है। राइट वेंट्रिकल का साइज़ छोटा क्यों होता है? राइट वेंट्रिकल का प्रेशर कम क्यों होता है वहाँ से निकलने वाले ब्लड का? क्योंकि उधर से सिर्फ और सिर्फ किधर जाना होता है आपके पास? लंग्स तक जाना होता है आपके पास ब्लड को, ठीक है। अब इसके आगे मेन आर्टरी जिसकी क्या है फिर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।